Good morning, students. Welcome to Parshva International School online classes. Class 12th. Today we will study about art of Indian revolutions कि भारतीय पुरातत्व कालीन जो कला के उस समय कौन कौन सी आर्ट रही गई है. इवोल्यूशंस ऑफ बंगाल स्टाइल इवोल्यूशंस कि बंगाल शैली का उद्भव कैसे हुआ था, उसका विकास कैसे हुआ था. E.B. in the 1884 AD Havel become the principal of the Madras School of Art कि मद्रास कला विद्यालय जो है उसके जो प्रधानाचार्य वो कौन थे. E.B. हैवेल थे. 1884 के अंदर विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस इन इंडिया देयर वाज ए सम वेव्स ऑफ द एवेकनिंग कि भारत में जो कांग्रेस की स्थापना होने से जागृति की कुछ लहरें आई थी इनके साथ में. हेवल ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू दिस. हेवल ने इसमें भी कॉन्ट्रीब्यूट किया था अट्रैक्शन. जो हेवल ने भी एक योगदान इस फील्ड के अंदर योगदान बहुत ही दिया गया था इन्होंने. attractive the attention to the entire world towards the ancient art of the India. He said European art gives knowledge of worldly things only, but Indian art is immortal and imaged. कि इन्होंने ये बोला कि यूरोपियन जो कला है तो केवल एक आकर्षण के लिए ही आकर्षित ही करती है, लेकिन एक भारतीय जो कला है वो सर्वव्यापी और अमर और तथा अपार है, इमोरल है, इमेंस है. आफ्टर सम टाइम्स ही बिकेम द प्रिंसिपल ऑफ द कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट. बहुत ही टाइम के बाद में कुछ समय के पश्चात वे कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल बने हुए रहे थे वहाँ पे. Here in the contact with the Avindranath who started the Bengal style or the ठाकुर स्टाइल कि इनके कुछ समय के बाद में पश्चात के बाद में उन्होंने उनका जो संपर्क हुआ था वो अविंद्रनाथ के साथ में हुआ था और वहाँ पे चलकर उन्होंने बंगाल शैली को इम्पोर्टेंस दी थी. द इन्फ्लुएंस ऑफ अविंद्रनाथ बाबू वॉज इन्फ्लुएंस बाय द वेस्टर्न ईरानीज, चाइनीज, जापानीज, मुगल एंड द अजंताज. क्या अविंद्रनाथ बाबू जो थे वो कैसे इन्फ्लुएंस हुए थे वेस्टर्न ईरानीज से, चाइनीज से, जापानीज से, मुगल आर्ट से, अजंता से एक्सेट्रा. विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ दिस स्टाइल ही स्टार्टेड ए न्यू स्टाइल विद वॉज कॉल्ड द बंगाल स्टाइल. फिर उन्होंने एक न्यू स्टाइल अपनाना शुरू कर दिया जिसका नाम रखा था उन्होंने बंगाल style. Abhindranath Babu created many disciplines who were working in the various part of the country to the promote this style and the art. कि उन्होंने बहुत ही अच्छा एक काम शुरू कर दिया था पूरे इस कला को स्टाइल को पूरे विश्व में फैलाने के लिए. अमॉन्ग दैम देयर इज नंदलाल बासु, असित कुमार हल्दर, सुरेंद्र नाथ गुप्ता, देवी प्रसाद राय चौधरी, ये सब देवी प्रसाद राय चौधरी, उकिल बंधु एक्सेट्रा are the prominent despite the personal characteristics. There was effect of Avindra Babu at all कि ये बंगाल शैली को जो फैलाने के लिए बहुत ये सारे कलाकार आए थे. Ajanta, the main source of inspiration of this genre was Mughal and the Rajasthani paintings. The art of Japan, China, and Iran has also impacted on these. This style has simplicity, clarity, and naturalness. Due to the lack of the rule, every artist of this genre could develop these his or her different features. That means इस शैली के प्रेरणाओं के प्राण स्रोत अजंता है, मुगल है, राजस्थानी चित्र रहे हैं. जापान जो चीन और ईरान की कलाओं का भी इस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है. और इन्होंने जो अलग अलग शैलियों का जो प्रत्येक चित्रकार उन्होंने अपनी अपनी विशेषताओं को मतलब एक डेवलपमेंट किया गया है इसके अंदर ऑर्गेनाइज किया गया इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द रियल सिग्निफिकेंट एंड नेचर ऑफ द मूवमेंट ऑफ द रिवोल्यूशन पीरियड ऑफ द पब्लिक. मिस्टर हैवल एफर्ट्स एंड द आनंद कुमार स्वामी, श्री असित कुमार हल्दर एंड द श्री गोगले एक्सेट्रा द एप्रिशिएबल कि इन्होंने कितना इफेक्ट किया है, कितना अपना योगदान दिया है. देन व्हाट इज़ अ बंगाल स्टाइल कैरेक्टरिस्टिक्स की क्या क्या विशेषताएं रह गई है. द स्टाइल इज सिंपल एंड द क्लियर कि जो ये शैली जो है वो बहुत ही सरल और स्पष्ट है. द इम्पॉर्टेंस ऑफ अंडरलाइंस वॉज रीस्टैब्लिश के अंदर जो रेखाओं के बहुत ही महत्व दिया गया था. द स्पार्कलिंग शेड लाइट्स नॉट बीइंग यूज इन द कलर्स कि स्पार्कलिंग करते हुए लाइट्स का नहीं यूज़ किया गया है इसके अंदर. साइलेंट कलर्स स्कीम्स आर अडॉप्टेड बेस्ड ऑन दिस सिक्योरिटी कि बहुत ही एक रहस्यात्मक वातावरण के साथ में इन्होंने बहुत ही ना भड़कीले कलरों का यूज़ नहीं किया है, एक बहुत ही शांत कलरों का इसमें यूज़ किया है और वॉश टेक्निक का यूज़ किया गया है. मेन जो है यहाँ पे वॉश टेक्निक परंपराओं का यूज़ किया गया है. देयर हैज़ बीन ए कॉन्क्रीट एफर्ट टू क्रिएट ए ड्रामेटिक इफेक्ट ऑफ शेडो लाइट बट द सिंथेसाइज ऑन दी पोटोनोमल्स नेचुरलिटी वॉज गिवन. दैट मीन्स छाया प्रकाश के जो नाट्य प्रभाव होते हैं
उनका इफेक्ट नहीं दिया है। उन्होंने फोटो नामक प्रभावित को पर जोर समाप्त कर दिया है। तो उन्होंने एक लाइट शेडोज़ का यूज़ किया गया है। द पेंटिंग्स ऑफ द जेंडर वॉज लेग्ड विद आर्टिकल नेचुरल, एक नेचुरल आकृतियों को बहुत अंकित किया गया है इन्होंने। Akbari's and Mewari tradition was also ended in the relations to the form of the internal of the plot space. Foreign paintings and watercolors were used in the Bengal style. कि इसमें जो मेन जो है इन्होंने क्या बोला है, फॉरेन पेंटिंग्स का यूज़ किया गया और वाटर कलर्स का यूज़ किया है। इन द सब्जेक्ट मैटर माइथोलॉजीज, सोशल लाइफ एंड द हिस्टोरिकल लव स्टोरीज स्टार द फीचर्स इन दिस स्टाइल। कि इसके अंदर जो है जो पुरानी कथाएँ हैं, सामाजिक जनजीवन की कहती ऐतिहासिक प्रेम कथाएँ हैं, उन सब के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया है। व्हाट इज द बंगाल स्टाइल रिप्रेजेंटेटिव पेंटर एंड हिज पिक्चर्स, कि कौन कौन से पेंटर्स रह गए इसके अंदर, उन्होंने कैसे कैसे उन्होंने चित्रों को रिप्रेजेंट किया है। तो सबसे पहले है नंदलाल बसु। आचार्य अविंद्रनाथ ठाकुर who started the movement of Indian paintings, success him after his success Nandlal Basu. Nandlal Basu was born on the 3 September 1883 in the Mugar district of Bihar। के आचार्य जो अविंद्रनाथ ठाकुर से जो भारतीय चित्रकला के इस आंदोलन को प्रारंभ किया था, उसके बाद उनका सफल नेतृत्व किया और उनके शिष्य जो थे अविंद्रनाथ ठाकुर थे, उनके शिष्य थे कौन था, नंदलाल बासु, जिनका जन्म बिहार के अंदर 3 सितंबर 1883 के अंदर हुआ था। Due to his interest in the art, he left the college education and received art education at the Avindranath in the School of Art of the कलकत्ता। कि उनको आर्ट के अंदर बहुत ही इंटरेस्ट था, तो उन्होंने क्या किया था, अपनी स्कूल एजुकेशन को छोड़ के और वो अविंद्रनाथ ठाकुर के पास चले गए थे कलकत्ता ये आर्ट के अंदर एजुकेशन लेने के लिए। नंद बाबू मेड कॉपीज ऑफ द अजंता मुरल ऑफ द टाइगर केव्स एंड इंस्पायर्ड हिम इन द पेंटिंग। उन्होंने अजंता की जो गुफाओं के चित्र वगैरह थे, प्रतिलिपियाँ बनाई थी, उनके चित्रों में से उन्होंने प्रेरणा ग्रहण किया था और ये अजंता की गुफाओं और टाइगर गेव्स वगैरह पे उन्होंने इंस्पायर थे बहुत ज़्यादा। देयर स्टाइल इन लाइन स्पिरिट साइज एक्सेट्रा क्लोज रिलेटेड टू द अजंता। द थीम्स ऑफ दियर पिक्चर्स वर हिंदू माइथोलॉजिकल एंड द रिलीजियस स्टोरीज इवेंट ऑफ द बुद्धा लाइफ एक्सेट्रा। हिज मेन पेंटिंग इंक्लूड्स द सती शिव्स पोजिशंस, बुद्धा एंड द मेष, दुर्गा, पार्थ सराती, अर्जुन, संथालिन, यक्ष एंड मेघ, गांधी जी डांडी tour etc. Nandlal Basu was also the president of the art department of the Shanti Niketan। डैट मीन्स कि उनको खुद को मतलब बहुत पेंटिंग्स का शौक था। उनको ने जो मेन विषय यूज़ किए गए थे, उन्होंने को मेन जो है, तो उन्होंने मेन जो उनके जो प्रमुख चित्रों में एक सती है, शिव का विश्वपान किया था, बुद्ध है, मेघ है, दुर्गा है, पार्थ सारथी है, अर्जुन, संथालिन, यक्ष और मेघ, गांधी जी की जो दांडी यात्रा थी, इन सब की पेंटिंग्स है। मतलब धार्मिक कथाओं पर उन्होंने बहुत ज़्यादा फोर्स, बहुत ही बल दिया गया था। He also accompanied Abhinavanath Tagore to China and used in ink for the Haripura conversion of the Congress. He started a special poster series with the new name Navy style in Shanti Niketan. He was known as a Master Mosai और शांति निकेतन में मास्टर मोसाई के नाम से जाने जाते थे। Nandlal Basu was awarded the Padma Vibhushan by the Indian government. He is also a Ratna member of the Lalit Kala Academy. Nandlal Basu was wrote books such as Sculptures and the Rupavali which present in their artist ideas। किनको पद्म भूषण अवार्ड भी मिला गया है और ये रत्न मेंबर ललित कला अकेडमी के मेंबर भी रह चुके हैं और इनकी जो मेन जो बुक्स राइट थी वो स्कल्पचर्स एंड दी रूपावली रही गई है। The image of the Shiv poison can be said to be the representative of the Bengal style that this picture is बना शिव भगवान जो विश्व पीते हुए जो पेंटिंग है उन्होंने ये दर्शाई बताई है। His picture is written in the soft lyrical line shape, murad, eyes, ears, nose etc. offer full effect of Ajanta। A uniform color used in the form of wash method के अंदर इन्होंने बहुत अच्छे से कलर्स का यूज़ किया गया है। After talking to the basic of the folk style, Nand Babu later prepared a image series in the Haripura
convention of the Congress in the free initiative full powerful shapes in which the zodiacal figures of the Indian life is displayed in the sharp attractive colors, strong lines, the dukhi tumors and the goddess pictures are the best examples of. कि मेन जो है ढाकी ढोल बजाने वाले देवी के चित्र को बहुत ही इन्होंने सर्वश्रेष्ठ झांकियाँ वगैरह एक्सप्लेन किया है.